हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से oogenesis। बात करने वाले हैं oogenesis की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। यहाँ से बोर्ड में और नीट्स में हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं क्या होता है oogenesis। oogenesis इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। क्या? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट यानी कि ओवम। ओवम के बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम oogenesis। होती कैसे है, कहाँ होती है? ये होती है हमारी ओवरी में। फीमेल की ओवरी में ये प्रोसेस होती है और ये स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज से। जब फीमेल अपनी मदर के ओम में होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, उसी टाइम से oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो होता है क्या है, ओवरी में होते हैं ओगोनिया शेल्स। ये इनमें होती है माइटोसिस। माइटोसिस करके बनाते हैं प्राइमरी oocytes। माइटोसिस इज़ अ इक्वेशनल डिवीज़न। माइटोसिस इज़ अ इक्वेशनल डिवीज़न। तो इस इक्वेशनल डिवीज़न की वजह से इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ओगोनिया शेल्स के पास। प्लॉइडी 2n होती है, डिप्लॉयड होते हैं। तो ये प्राइमरी oocytes की भी प्लॉइडी 2n होती है। 46 क्रोमोसोम्स यहाँ भी होते हैं। इसके बाद इसमें स्टार्ट हो जाती है मियोसिस फर्स्ट। क्या स्टार्ट हो जाती है? मियोसिस फर्स्ट। लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट रुक जाती है डिप्लॉइड स्टेज में आने के बाद। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट में डिप्लॉइड स्टेज आती है, वहाँ पर आकर ये रुक जाती है मियोसिस फर्स्ट टिल प्यूबर्टी, यानी कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो oogenesis की प्रोसेस है वो सस्पेंडेड रहती है इन फीमेल्स। क्या होता है? बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक oogenesis की प्रोसेस सस्पेंडेड रहती है। उसके बाद जैसे ही फीमेल में प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आने के बाद क्या होता है, ये जो मियोसिस फर्स्ट रुकी थी, ये जो मियोसिस फर्स्ट सस्पेंडेड हुई थी, ये मियोसिस फर्स्ट वापस से स्टार्ट होती है और ये कंप्लीट होती है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये कंप्लीट होती है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट जो होती है वो रिडक्शन डिवीज़न होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिवाइड कर जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जाता है, इसीलिए प्लॉइडी कैसी हो जाती है, इसकी हैप्लॉइड हो जाती है। और साथ में इसके बनती है एक प्राइमरी पोलर बॉडी। प्राइमरी पोलर बॉडी बनने का रीज़न है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका क्रोमोसोम डिवाइड करना है, क्रोमोसोम नंबर डिवाइड करना है, इसीलिए प्राइमरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसकी भी प्लॉइडी n होती है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 23 होता है। लेकिन ये डीजनरेट हो जाती है, प्राइमरी पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है, ये फर्दर डेवलप नहीं करती है। जैसे ही सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस सेकेंड सस्पेंड हो जाती है एट मेटाफेज सेकेंड में जाके। मियोसिस सेकेंड सस्पेंड हो जाती है एट मेटाफेज सेकेंड में जाकर, और ये जब तक सस्पेंड रहती है जब तक कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म एंटर नहीं करते। जैसे ही स्पर्म एंटर करता है और वो जाके ओवा की जो आउटर लेयर होती है, ये जो ओवा सेकेंडरी oocyte बना है, इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं हम जोना पैल्यूसिडा। क्या बोलते हैं इस लेयर को? इस लेयर को बोलते हैं हम जोना पैल्यूसिडा। ये जो लेयर है, जब इस लेयर पे आके स्पर्म्स अटैच होते हैं और इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तब यहाँ पर क्या होती है, मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस स्टेज में जाके क्या होता है, मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस क्या है, कंप्लीट होती है और ओवम का फॉर्मेशन होता है और साथ में बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी वापस से डीजनरेट हो जाती है। लेकिन अगर फीमेल की बॉडी में स्पर्म नहीं मिले, अगर जोना पैल्यूसिडा के पास स्पर्म अटैच नहीं हुआ, इसको स्पर्म नहीं मिला, तो क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte बना है, ये सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाएगा। इसको हम ओवा भी बोलते हैं, अपनी सहूलियत के लिए इसको हम ओवा भी बोलते हैं। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये डीजनरेट हो जाएगा और फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपन होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। लेकिन अगर स्पर्म मिल जाता है तो ओवम का फॉर्मेशन होगा और आगे जो है फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी लीड होगी। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो फिर प्रेगनेंसी लीड होगी।
और जो यहाँ से oogonia से प्राइमरी oocyte से प्राइमरी oocyte जो बन रहे हैं वो फीटल लाइफ में बन रहे हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन रहे हैं। तो दिस इज़ द oogenesis। आई होप आपको oogenesis की प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।